हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ा रही थी। कल ही हम लोगों ने बफर स्टॉक और पीडीएस के बारे में पढ़ा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ा है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से सरकार जो है एफसीआई के द्वारा विभिन्न राज्यों में जो सरप्लस फूड ग्रेन्स जो किसानों के पास बच जाते हैं उन्हें खरीद करके जो है उनका एक स्टॉक बनाती है और बाद में उन्हें उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें कि उनकी सख्त ज़रूरत होती है और जो कि मार्केट प्राइस पर फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पाते हैं उन्हें किसके तहत पहुंचाती है, पीडीएस के तहत पहुंचाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर बात की जाए शुरुआत की तो यह प्रणाली सबके लिए थी, चाहे वो निर्धन हो या फिर गैर निर्धन हो, लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, कुछ संशोधन किया गया। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि उनमें कब कब क्या क्या संशोधन किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो एक तालिका देख रहे हैं हम पहले इसको देखेंगे। इसी में हम देख पाएंगे कि सरकार ने कब कब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या संशोधन किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये 1992 तक 1992 तक जो था वो सार्वजनीय था। किसके लिए था? लक्षित समूह, मतलब ये किस पर टारगेट करती थी? ये सबके लिए था, चाहे वो निर्धन थे चाहे वो गैर निर्धन थे। और उस समय वो गेहूँ जो है 2 रुपये 34 पैसे जो है वो पर केजी जो है सभी को दिया करते थे। और अगर चावल का रेट देखा जाए तो 2 रुपये 89 पैसे जो है वो सभी को दिया करते थे, चाहे वो निर्धन हो या फिर गैर निर्धन हो। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है वो कार्ड दिया जाता था जो कि अत्यंत निर्धन हैं उनके लिए। फिर अंत्योदय कार्ड था, उसके बाद फिर और बीपीएल के लिए बीपीएल कार्ड था और एपीएल कार्ड था। इस तरीके से वर्गीकृत करके जो है सबको अनाज दिया जाता था। तो उसी के तहत जो है उस समय सबके लिए गेहूं क्या था, 2 रुपये 34 पैसे पर केजी, और चावल क्या था, 2 रुपये 89 पैसे पर केजी। कब दिया जा रहा था? 1992 तक में। और ये किन लोगों को दिया जाता था? सभी को, निर्धन भी और गैर निर्धन सभी को। उसके बाद क्या किया, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आया? 1992 में ही इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या किया गया, इसे संशोधित किया गया। इसमें कुछ चेंजेस करके इसे कुछ मॉडिफाई करके कब लाया गया? 1992 में। और इसमें ये जो सबके लिए था, सार्वजनीय था, अब वो क्या हो गया, अब जो है कुछ पिछड़े ब्लॉक्स का चयन किया गया। सरकार ने चयन किया पिछड़े ब्लॉक्स का और उसके बाद वहाँ जो है कि पर फैमिली क्या किया जाने लगा, 20 केजी जो है खाद्यान्न उन्हें दिया जाने लगा। और उस समय रेट की बात की जाए तो गेहूं जो था वो 2 रुपये 80 पैसे का था और चावल जो है वो 3 रुपये 77 पैसे का था। ये संशोधन कब किया गया? 1992 में। और इसमें ये जो लक्षित समूह जो कि पहले टारगेट किया जा रहा था सार्वजनीय, जो कि सबके लिए था, निर्धन या गैर निर्धन सबके लिए था, वो अब कहाँ हो गया, जो पिछड़े ब्लॉक्स हैं उस पर टारगेट किया जाने लगा। फिर 1997 में फिर से इसमें कुछ संशोधन किया गया और वो क्या हुआ, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो एक नया टर्म लेकर के आया है। इसमें जो है कि उन्होंने लक्ष्य तय किया किससे, निर्धन और गैर निर्धन परिवार को बीपीएल और एपीएल के तहत बांटा। और उस समय फिर क्या किया गया, 35 किलो जो है पर फैमिली 35 किलो जो है खाद्यान्न जो है वो पर फैमिली को दिया जाने लगा। अगर रेट की बात की जाए तो बीपीएल फैमिली को गेहूं मिला करता था 4 रुपये 15 पैसे के रेट से और चावल मिला करता था 5 रुपये 65 के रेट से। और अगर एपीएल फैमिली की बात की जाए तो गेहूं उसे मिला करता था 6 रुपये 10 पैसे के रेट से और चावल 8 रुपये 30 पैसे के रेट से। फिर 2002 में जो है एक योजना आई, वो था अंत्योदय अन्न योजना। इसमें ये किसके लिए टारगेट किया गया, निर्धनों में भी जो सबसे गरीब सबसे ज़्यादा निर्धन थे, जो निर्धनों में भी जो सबसे निर्धन थे उसके ऊपर टारगेट किया गया। ये कब किया गया,
ये 2002 में आया। तो जो अंत्योदय अन्न योजना जो थी वो उसकी शुरुआत कब की गई? दिसंबर 2000 में की गई। और उसके बाद इस योजना के अंतर्गत जो है वो लक्षित पीडीएस जो था हमारा लक्षित जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली था में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई और संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा चुना और जो है कि उन्हें फिर क्या किया गया, 2 रुपये केजी जो है वो गेहूं और 3 रुपये केजी जो है वो क्या किया गया, चावल उपलब्ध कराया गया। अप्रैल 2002 की बात की जाए तो उस समय जो है उसे एक फैमिली को 25 केजी खाद्यान्न मिलता था और जो कि बढ़ा करके 2003 और 2004 में मतलब ये अप्रैल में था और उसके बाद फिर इसे बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 35 केजी खाद्यान्न जो है पर फैमिली दिया जाने लगा। ये कब हुआ? ये 2002 की बात है। और उसके बाद फिर क्या किया गया कि 2003 और 2004 में जो है 50-50 लाख और बीपीएल फैमिली को इसमें इंक्लूड किया गया। किस में? ये अंत्योदय अन्न योजना के अंदर इंक्लूड किया गया। 2003 में भी 50 लाख और 2004 में भी 50 लाख। और इस तरीके से इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी? 2 करोड़ हो गई थी। ये योजना आई। उसके बाद जो है कि फिर एक योजना और आई, अन्नपूर्णा योजना। ये आई 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई और इसका जो लक्षित समूह था वो था दीन वरिष्ठ नागरिक, जो कि हमारे कंट्री में जो सीनियर सिटीज़न थे और वो बहुत ही पुअर थे, उनको ये चीज़ टारगेट किया गया और उन्हें पर मंथ जो है कितना मिलता था? 10 केजी खाद्यान्न जो है उन्हें पर मंथ मिलता था। लेकिन उनके लिए रेट जो था वो कुछ भी नहीं था, वो उन्हें फ्री में दिया जाता था, वो निःशुल्क था। और उसके बाद फिर 2013 में आई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसका टारगेट क्या कौन था? योग्य परिवार। तो ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आई तो इसके तहत जो है खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव जो है वो गरिमा में जीवन जी सके। तो इस अधिनियम के तहत जो है 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया और फिर उन्हें क्या किया गया, 5 केजी पर पर्सन पर मंथ उन्हें खाद्यान्न दिया गया। और उसका रेट क्या था? गेहूं जो है वो 2 रुपये पर केजी था, चावल जो वो 3 रुपये पर केजी था। उसके अलावा और जो भी अनाज दिया जाता था वो कितना था? वो 1 रुपये पर केजी था। हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने समय समय पर किस किस प्रकार से अपने ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेंजेस किए, नई योजनाएं, नए प्रोग्राम्स बनाए ताकि जो है मैक्सिमम लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाई जा सके और देश में ये भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति दोबारा कभी ना आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब का फ़ायदा क्या क्या हो पाया। अगर बात की जाए तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी तो इससे जो है मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुई। ये सब जो चेंजेस किए गए और इस रेट पर जो उन्हें गरीबों को जो अनाज उपलब्ध कराया जाने लगा, ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ। इससे लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा मिल सकी और देश के अधिशेष अनाज से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति की जा सकी। जिन स्टेट्स में जो है किसान ज़्यादा उत्पादन कर पाते थे, उनका क्या था कि उन्हें जो है वहाँ से ले करके उन स्टेट्स में उन जगहों तक पहुँचाया जा सका जहाँ पर कि इन सब की क्या थी? कमी थी। और निर्धन परिवारों को कम कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराया जा सका। निर्धन परिवार जो कि मार्केट प्राइस पर भोजन नहीं खरीद पाते थे, वो उन्हें क्या होने लगा? कम कीमतों पर, इन सब कम कीमतों पर जो है उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा सका। और किसानों को न्यूनतम समर्थित कीमत द्वारा आय सुरक्षा
प्रदान की गई। हमने जिस समय बफर स्टॉक पढ़ा उस समय हमने ये न्यूनतम समर्थित कीमत की बात की थी, जिस रेट पर जो है FCI किसानों से क्या लेती थी, उसका अधिशेष अनाज ले लेती थी। तो ये जो अधिशेष अनाज जिसकी घोषणा पहले ही कर दी जाती थी, तो उसी समय जो है कि किसान से ये तय हो जाता था कि उनका अनाज जो है इस रेट पर ले लिया जाएगा। तो इससे क्या होता था कि उन्हें एक आय सुरक्षा प्रदान की गई थी। इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी हमारा ये जो PDS था, ये जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, इसमें कुछ खामियां भी रही, जिस वजह से ये क्या आलोचनाओं का कारण बना। उसमें सबसे पहले आलोचना हम क्या देख रहे हैं कि अनाजों से ठसाठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटना हो रही है। FCI जो है कि अनाज जो है ले लेती है और कहीं ना कहीं गोदाम जो है उसके अनाजों से भरे पड़े रहते हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, जिस कारण जो है कि वो जो है देश में जो है कहीं ना कहीं भुखमरी की कुछ घटनाएं सामने आती रहती है। और FCI के भंडार में कहीं अनाज सड़ रहे हैं तो कहीं चूहे खा रहे हैं। ये जो देख रेख जो FCI अनाज किसानों से ले लेने के बाद जो बेहतर ढंग से नहीं कर पाती है, इसके कारण क्या होता है कि कहीं अनाज सड़ रहे होते हैं तो कहीं उसे चूहे खा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अनाजों की कहीं ना कहीं बर्बादी भी होती है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर हम इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।